दोस्तों, चीन में मोदी जी के साथ खेला हो गया है। बुरी तरह से बेइज्जती झेलनी पड़ी मोदी जी को। ने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी रेड कार्पेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरह ही स्वागत किया हो। लेकिन घेरे में शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, चीन के साथ में एससीओ के रात्रि भोज में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को नजरअंदाज किया। एक हॉल में मौजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ जी बिल्कुल, आप देखें जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से एक कमरे एक हॉल के अंदर होने के बावजूद दोनों नेताओं के बीच में वो जो दूरी थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। दोनों तरफ से तस्वीरें नजर आ रही हैं। शहबाज शरीफ की तस्वीर में पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ शरीफ और नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल में वाज़ेह फर्क दिखाई दिया। मुबस्सिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेड कार्पेट पर फातिह सरबराह मुमलिकत जैसा इस्तकबाल किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का चीन में रस्मी इस्तकबाल। भारतीय सोशल मीडिया पर तनकीद दोनों के बार बार उनके जो मेन कतादाता लोग हैं वो ये कोट कर रहे हैं कि वहाँ पे तुर्क सदर, अज़रबैजान के सदर और चीनी सदर और रूसी सदर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। वीडियो देखिए। अब सबसे पहले मैं वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर मोदी के साथ किस तरीके का खेल हुआ है। को देखेंगे, अगर आप उनकी भाव भंगिमा को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो मोदी जी को भाव नहीं दे रहे हैं, या फिर जिस खुशी मोदी जी कर रहे थे वो बिल्कुल भी उसमें कंफर्टेबल सहज शी जिनपिंग नहीं है। और चीन को नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, उनको वेलकम किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीर ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहां पर वेलकम किया गया। स्वागत है भाई, स्वागत है तो कराया गया, लेकिन स्वागत के चक्कर में पोपट करा दिया। और एक एक कहना चाहता हूं, मोदी जी चाइना पहुंचे और ये दिखाया गया है कि मोदी जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। चलो इस फोटो कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं एंड उनकी वीडियो आप देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब ऐसे तो पाकिस्तान में लोग बोलना शुरू कर देंगे शहबाज शरीफ का डंका बज रहा है, शहबाज शरीफ का पूरे विश्व में डंका बजता है, चाइना में डंका बजता है। किसी भी में ये बताइए कि पाकिस्तान, फिर से मैं कहूंगी, ये कौन सा जादू है कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना, गल्फ कंट्रीज को आप देख लें, हर तरफ पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल एक छोटा सा एक ऐसा देश है जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। वेलकम टू ज़ेड क्रिकेट। एससीओ समिट में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महफिल लूट ली, जबकि दूसरी तरफ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी। एससीओ समिट में सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान छाता हुआ नज़र आया, जबकि दूसरी तरफ भारत काफ़ी कमज़ोर नज़र आया। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल। पीएम नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर हैं। इस बीच गोदी मीडिया का बड़ा दोगलापन सामने आया है। वहीं संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान लंबे समय से दोस्त माने जाते हैं। कई बार चीन ने पाकिस्तान की मदद की और भारत को धोखा दिया। पाकिस्तान को उसने हथियार भी दिए। वहीं भारत की जमीन पर भी वो कब्जा करने का प्रयास करता रहा। इस कारण भारत और चीन के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे। चीन और भारत के रिश्ते भले ही अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी चीन यात्रा पर गए और उनका रेड कार्पेट पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी का दुश्मन मुल्क में रेड कार्पेट पर स्वागत होना एक बड़ी बात है। भले ही चीन ने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी रेड कार्पेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरह ही स्वागत किया हो, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया को तो मसाला चाहिए ना गुणगान करने के लिए। तो शुरू हो गया जिनपिंग मोदी का गुणगान। गोदी मीडिया का बड़ा भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मोदी की चीन यात्रा के बारे में थोड़ी जानकारी भी आपको हम दे दें। गोदी मीडिया की हेडलाइन में असल मुद्दा जनता का नहीं बल्कि मोदी का गुणगान ही रहता है। अब सोशल मीडिया पर भारी फंसी रही है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा आपको हम बता दें। संदीप नाम के यूजर लिखते हैं कि एंकर सुशांत सिन्हा पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। 2024 चीन मोदी और ट्रंप की दोस्ती से परेशान, 2025 ट्रंप मोदी और चीन की दोस्ती से परेशान। पत्रकारिता 0%, चाटुकारिता 100%। सुगम नाम के यूजर लिखते हैं कि सुशांत सिन्हा सच से भागा, सत्ता के दरबार में जागा। हुआ क्या, जरा तस्वीर देख लीजिए आप। एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की किस तरह बेइज्जती हो गई। जैसे ही जिनपिंग वहां से गुजरे, शहबाज शरीफ की तरफ देखा भी नहीं। ये देखिए, ये लाल घेरे में शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, चीन के साथ बहुत अच्छे रिश्तों की दुहाई देते हैं, लेकिन जिनपिंग ने जानबूझकर वैसे देख रहे थे उसी नेताओं की कतार की तरफ। जैसे ही शहबाज के पास आए, उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। इस बार जो आगे के नेता हैं उनसे उन्होंने भेंट की, सबसे मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे। ये देखिए, लगातार नजरें मिलाने की कोशिश कर रहे थे शहबाज शरीफ, लेकिन जिनपिंग ने देखा तक नहीं। हालांकि लपक कर शहबाज शरीफ ने पुतिन का हाथ थाम लिया, लेकिन जिनपिंग इग्नोर किया। में एससीओ के रात्रि भोज में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को नजरअंदाज किया। एक हॉल में मौजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ से दूरी बनाई। तो बड़ी खबर आपको दे दें, रात्रि भोज जब एससीओ में चल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को नजरअंदाज किया। एक ही हॉल में मौजूदगी थी, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ से दूरी बनाई रखी। जिस तरह से हालात रहे हैं पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि बात और बातचीत साफ साफ नहीं चलेगी और ये नाराजगी और ये रुख एससीओ के इस रात्रि भोज में भी प्रणय नजर आया।
जी बिल्कुल, आप देखें जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से एक कमरे एक हॉल के अंदर होने के बावजूद दोनों नेताओं के बीच में वो जो दूरी थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। दोनों तरफ से तस्वीरें नजर आ रही हैं। शहबाज शरीफ की तस्वीर में पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ शरीफ और नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल में वाज़ेह फर्क दिखाई दिया। मुबस्सिरीन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेड कार्पेट पर फातिह सरबराह मुमलिकत जैसा इस्तकबाल किया गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का चीन में रस्मी इस्तकबाल। भारतीय सोशल मीडिया पर तनकीद, दोनों के चीन में इस्तकबाल पर सोशल मीडिया सारिफीन के दिलचस्प तबसरे। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तियानजिन पहुंचे हैं, जहां पे चीनी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेड कार्पेट पर इस्तकबाल किया है और इसी की बुनियाद पर जो इंडियन मीडिया है, इंडियन सोशल मीडिया है, उसमें आग लगी हुई है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का उस तरह इस्तकबाल नहीं किया गया जिस तरह पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया गया है। और सोशल मीडिया के ऊपर ये बार बार उनके जो मेन कतादाता लोग हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे तुर्क सदर, अज़रबाईजान के सदर और चीनी सदर और रूसी सदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ होंगे, क्योंकि जंग के दौरान इन सदूर ने जो है वो पाकिस्तान की हमायत का ऐलान किया था। दोस्तों, चीन में मोदी जी के साथ खेला हो गया है। बुरी तरह से बेइज्जती झेलनी पड़ी मोदी जी को। अमूमन क्या होता है कि जब मोदी जी विदेश दौरे के लिए किसी भी देश का दौरा करते हैं, किसी भी देश में वो जाते हैं, तो उस देश के जो मुखिया है, वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, हाथ तो मिलाते हैं, साथ ही साथ वो गले भी लगते हैं। और अमूमन उन तमाम फोटोग्राफ्स, वीडियोस सोशल मीडिया पर आर्टिस्ट द्वारा वायरल किया जाता है। और मोदी जी का किस तरीके से उस देश में डंका बजा है, उसके बारे में गोदी मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो जाती है। दोस्तों, 7 साल बाद, जी हाँ, 7 साल बाद मोदी जी चीन का दौरा करते हैं, लेकिन मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है। वीडियो देखिए। अब सबसे पहले मैं वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर मोदी के साथ किस तरीके का खेल हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोदी जी आते हैं, शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं। शी जिनपिंग अपनी पोजीशन से थोड़ा सा भी आगे पीछे वो होते नहीं है, मतलब आगे पीछे होना तो दूर की बात, वो अपनी पोजीशन से हिलते तक नहीं। और हमारे मोदी जी का मुस्कुराहट खत्म ही नहीं हो रहा है। वो हंसते गाते हुए शी जिनपिंग के पास पहुंचते हैं, हाथ मिलाते हैं और वो हाथ मिलाने का सिलसिला चलता रहता है। जबकि शी जिनपिंग के अगर आप एक्सप्रेशन को देखेंगे, अगर आप उनकी भाव भंगिमा को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा वो मोदी जी को भाव नहीं दे रहे हैं, या फिर जिस खुशी के साथ मोदी जी पहुंचे हैं मुस्कुराते हुए फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में, वो दोनों की डिप्लोमेसी को, दोस्ती को कैद करने की कोशिश मोदी जी कर रहे थे, वो बिल्कुल भी उसमें कंफर्टेबल, सहज शी जिनपिंग नहीं है। दोस्तों, डिप्लोमेसी में ना बॉडी लैंग्वेज सब कुछ है और उसकी चर्चाएं भी होती है। मोदी जी ट्रंप से मिलते हैं तो कैसे वो गले मिले, कैसे उन्होंने हाथ मिलाया, कैसे एक दूसरे को हग किया, इसके बारे में चर्चाएं होती है। मोदी जी प्रधानमंत्री का गलना ये सहज नहीं, ये कोई भी एक्सेप्ट इसे नहीं कर सकता। खैर, मोदी जी का अभी चीन का दौरा ही किसी के गले से नहीं उतर रहा है। अब उसी को अपनाते हुए मोदी जी चीन गए हैं। विपक्ष लगातार चीनी मसले पर मोदी जी का ये चीन का जो दौरा है, इसे लेकर के मोदी जी को याद दिलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता दिग्गज ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि याद रखिएगा कि गलवान वैली में क्या हुआ था, याद रखिएगा इंडो चाइना बॉर्डर में किस तरीके से जमीन हड़पने का काम, हमारी फोर्स को नुकसान पहुंचाने का काम चीन करता रहा है। अमेरिका के लिए अब चीन दुश्मन है, इसीलिए चीन हमारा देश हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त में चीन में है, चाइना में है, उसी चीन में जिस चीन को लेकर के अभी पहलगाम हमले में यह कहा गया, सेना के अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट फुट पर था, बाकी पीछे से सारा उसका काम कर रहा था चीन का। और चीन को लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही कहा था कि चीन से छोटे छोटी आंख वाले गणेश जी आ रहे हैं, और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चीन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वो बॉडी लैंग्वेज, वो केमिस्ट्री, और खास तौर पर इस वक्त में एससीओ समिट में जब हिस्सा लेने के लिए नरेंद्र मोदी साहब गए हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वो भी पहुंचे। और सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि दोनों को एक जैसा प्रोटोकॉल मिला है। जरा देखिए एक बार, ये 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, उनको वेलकम किया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, और दूसरी तस्वीर ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहां पर वेलकम किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी, उनकी एक वीडियो में आपको सुनाने वाला हूं, वो खुद कहते थे कि लाल आंख दिखाने की जरूरत है। ऐसे लोग जो हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेकर के जाते हैं, उनके साथ में प्रोटोकॉल निभाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा करके देश के लोगों पर, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री। हैंडशेक कर रहे हो, लाल आंख क्यों नहीं दिखाते आप यहाँ पर शी जिनपिंग को? इस वीडियो के बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन मोदी जी चाइना
चाइना में मोदी जी का भयंकर लेवल पर स्वागत किया जा रहा है। आप लोग मानते नहीं हो यार मेरी बात को, देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर चाइना में पीएम मोदी स्वागत देख पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए लोग ये देख रहे हैं, बताओ मोदी जी का स्वागत कितना भव्य स्वागत होता है चाइना के अंदर, हमारा क्यों नहीं होता है? अभी स्वागत है भाई, स्वागत है तो कराएगा, लेकिन स्वागत के चक्कर में पोपट करा दिया, और वो भी इनके अपने आईटी सेल ने। सबसे पहले वही आपको दिखाना चाहता हूं एक एक करके, पहले स्टार्टर्स पेश करते हैं, उसके बाद मेन कोर्स लेकर आएंगे। ये एक फोटो छापी गई पूरे आईटी सेल के द्वारा, अनबिलीवेबल मोदी सुप्रीमेसी। एंड फोटो में दिखाया गया कि मोदी जी को वेलकम करने के लिए चाइना वालों ने ड्रोन शो किया है। यहाँ पे क्या बात है, ड्रोन शो करके पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। लिखा है कि मोदी वेलकम टू चाइना। इसके अलावा टाइम्स अलजेब्रा मोदी वेलकम टू चाइना। एक और है, ये लिख रहे हैं कि हेलो रियल डोनाल्ड ट्रम्प अंकल। मतलब गेस व्हाट, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, सुपर पावर का प्रेसिडेंट, वो किसी और देश में हो रहे एक ड्रोन शो से घबरा जाता है इन लोगों के हिसाब से। तालियां हो जाए भैया जरा शुरुआत में, और लाइक का बटन भी हो जाए यहाँ पे। रिकॉर्ड देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, मोदी वेलकम टू चाइना, दिस इज द पावर ऑफ न्यू भारत, पावर ऑफ नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी लैंडेड इन तियानजिन। देखो भारत की तो बहुत ज्यादा लेकिन आज से भारत की पावर नहीं, सालों से भारत की पावर है। इतनी पावर है कि अंग्रेजों को भी यहां से वापस भगा दिया था। कुछ लोग उस टाइम पर भी अंग्रेजों के जूते ही चाटे थे, लेकिन ये न्यू भारत की पावर। अभी जरा पोल खोलता हूं, 2 सेकंड रुक जाओ। अगला वाला देखो, ये और भी बड़ा कॉमेडी है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ड्रोन शो के साथ भाई साहब ने ये लगा दिया। बट गेस व्हाट, ये ड्रोन शो नहीं हुआ था, ये फोटोशॉप किया किसी व्हाट्सएप अंकल ने बैठकर। डोनाल्ड ट्रंप हिल गया है इस ड्रोन शो से, पूरा वर्ल्ड कांप रहा है इस ड्रोन शो से। ड्रोन शो हुआ ही नहीं तो कौन हिल गया, खुद ही हिल गए क्या? और ये जो हर्ष पार्टी मैंने आपको दिखाया, ये भाई साहब जो हैं, ये पहले मीडिया हाउसेस में सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ये रह चुके हैं। अब सोचो एक जर्नलिस्ट ऐसे फोटो आपको अलग अलग जगह पे छापने का काम कर। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अबे फोटोशॉप करती है दुनिया, फोटोशॉप आने वाला चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, बॉबी देओल ने 90s में में फोटोशॉप किया था, वो भी इससे बेटर था। इतना ये अप्रैल 19 को हुआ था, ये अभी 31 अगस्त को अब ये झूठ फुल ऑन यहाँ पर पकड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने ये मिसलीडिंग ट्वीट्स अभी तक नहीं हटाए। फैक्ट चेक हो चुका है ट्विटर के ऊपर, लेकिन बीजेपी आईटी सेल इंसानों की नहीं बल्कि गधों की फौज है। इसी फर्जी ड्रोन शो के बाद कांग्रेस वाले भी एक्टिवेट हो गए, उन्होंने भी मजे लेना शुरू कर दिए। वोट चोर गद्दी छोड़ लिख दिया यहाँ पर। अब ये ड्रोन ले लिया गया है। इंडिगो को कहा गया कि आप अपना जो एविएशन का कॉन्ट्रैक्ट है टर्की के साथ, वो उसको एक्सटेंड करने का काम कर सकते हो। मतलब वो तीनों देश जिनको 3 महीने पहले तक ये लोग भाषणों में, रैलियों में गालियां दे रहे थे, एंड जो भी इनके बारे में बात कर रहा था उसको भी एंटी नेशनल बुला रहे थे, आज उन सबसे इन्होंने हाथ मिला लिया। अब जरा आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी चाइना पहुंचे और ये दिखाया गया है कि मोदी जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। चलो इस फोटोशॉप वाली फोटो को साइड में रख देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी मीडिया एजेंसी है जो दिखा रहे हैं कि मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ है। लेकिन आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, एंड उनकी वीडियो आप देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब ऐसे तो पाकिस्तान में लोग बोलना शुरू कर देंगे शहबाज शरीफ का डंका बज रहा है, शहबाज शरीफ का पूरे विश्व में डंका बजता है, चाइना में डंका बजता है। किसी भी समिट के अंदर किसी भी और लीडर का इसी तरीके से स्वागत कराया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक साथ फोटोज रख के दिखाना चाहता हूं, ये मोदी जी का स्वागत है और ये पाकिस्तान के पीएम का स्वागत है। अब अगर इससे डिसाइड होता है कि कौन बड़ा देश है, कौन ग्रेटर देश है, तो ऐसे तो पाकिस्तान इसमें जीत जाएगा भाई साहब। लेकिन ये सच्चाई है क्या? डेफिनेटली नहीं है। चलो एक बार को ये सच्चाई नहीं है, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि मोदी जी ने कहा था कि चाइना को लाल आंख दिखाकर उसकी भाषा में यहां पर बात करनी चाहिए। लेकिन अब क्या चल रहा है, जरा पहले वीडियो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। चाइना के साथ यहां पर मोदी जी बैठे हुए हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ बातें कर रहे हैं। कहीं पर भी क्या आपको लाल आंखें नजर आ रही हैं? चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। एंड इसी के साथ सामने आता है ये वाला वीडियो जहां पर मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। एंड सबसे बड़ी चीज क्या आपने यहां पर ऑब्जर्व किया, मोदी जी शी जिनपिंग के गले नहीं लगे। हर जगह जाकर के मोदी जी ऐसे गले पड़ जाते हैं, शी जिनपिंग के गले क्यों नहीं लगे, उसको जरा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए